उसकी एक बेटी थी मधु। जानकी गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। एक सुबह जानकी मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। माँ, आज सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? बेटा, सावन का सोमवार है, मुझे शिव जी के मंदिर जाना है। फिर काम पर भी तो जाना है। देर हो गई तो मालकिन गुस्सा हो जाएगी। इसलिए तू घर का काम संभाल लेना। माँ, तुम हर सोमवार शिव जी के लिए व्रत रखती हो, मंदिर जाती हो, लेकिन इतने सालों में भगवान ने कभी हमारे तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हम कितने परेशानी में दिन काट रहे हैं। शिव जी को हमारे ऊपर कभी दया नहीं आती क्या? ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। माँ, मुझे अगर भोले बाबा मिल जाए तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि क्या वो हमें भूल गए हैं। ये सुनकर जानकी बिना कुछ बोले मंदिर चली जाती है। वहां वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। भगवान, मधु को माफ कर देना। वो अभी बच्ची है और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। फिर अगले दिन जानकी काम के लिए घर से निकलती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। घर पर मधु माँ की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। बेटा, तू रो मत। कुछ दिनों में मेरा पैर ठीक हो जाएगा। माँ, अब तुम काम नहीं कर पाओगी तो हम भूखे मरेंगे। क्या अब भी तुम्हारे भोले बाबा को तुम पर तरस नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कहते बेटा। इन छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई छुपी हो। ये सुनकर मधु चुप हो जाती है और घर के काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर सावन में बरसात शुरू हो जाता है और उनके घर में पानी टपकने लगता है। मधु बेटा, तू मेरी मालकिन के घर चली जा। वहां उनसे कहना हमें कुछ अनाज उधार दे दो। माँ ठीक हो जाएगी तो काम करके चुका देगी। उसके बाद मधु मालकिन के घर पहुंच जाती है और उसकी बात सुनकर मालकिन उसे डांट देती है। चल भाग यहाँ से। तेरी माँ बहाना करके पड़ी है और इधर सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। और उसे घर बैठे अनाज चाहिए। उसे कह देना कि कल से काम पर आ जाए, नहीं तो मैं दूसरी काम वाली रख लूंगी। उसके बाद मधु रोती हुई घर की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद मधु उन्हें सारी बात बता देती है। मेरे कहने से एक काम कर दे बेटी, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये मेरा कमंडल ले और इसमें जल भरकर सामने मंदिर के शिवलिंग पे चढ़ा दे। बाबा, मुझे लगा था कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप भी मेरी माँ की तरह भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कह रहे। मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। वहां घर में मेरी माँ भूखी पड़ी है और मैं उन्हें छोड़कर यहाँ पूजा पाठ में लग जाऊं। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे बेटी। मेरी बात मानो और जल चढ़ा के आओ। उसके बाद मधु कमंडल में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देती है और आंख बंद करके प्रार्थना करती है। बाबा भोलेनाथ, मेरी माँ हमेशा आपकी पूजा करती है, व्रत रखती है और आज वो बहुत कष्ट में है। हमारी रक्षा करो भोलेनाथ। उसके बाद मधु जैसे ही आंख खोलती है तो देखती है कि वो कमंडल सोने के सिक्कों से भरा है। ये देखकर मधु को विश्वास नहीं होता। वो उसे लेकर साधु बाबा को देने जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर ढूंढने के बाद वो घर वापस आ जाती है और जानकी को सारी बात बताती है। वो जरूर कोई बहुत ज्ञानी संत होंगे। तू इस कमंडल को कोने में रख दे और कल सुबह वहां जाकर उन्हें ढूंढना। मधु कमंडल को रख देती है और दोनों माँ बेटी भूखे ही सो जाती है। रात को सपने में मधु को साधु बाबा दिखाई देते हैं। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? आपका कमंडल रखा है, आप ले लीजिए। बेटी, तेरी माँ के व्रत और आज जो तूने सच्चे मन से पूजा की है, ये उसी का फल है। ये कमंडल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और ये कभी खाली नहीं होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा शिव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तभी मधु की नींद खुल जाती है और वो सारी बात अपनी माँ से बताती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें पूजा करने से रोकती थी, पर भोले बाबा ने खुद मुझे दर्शन देकर सारे कष्ट दूर कर दिए।
उस दिन के बाद से जानकी और मधु भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे।